मेहता का उल्टा चश्मा। अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है, तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस पे, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। सब लोग आ गए? चलो भाई चलो, जल्दी से खोटे क्लास चलते हैं और ये टेंशन खत्म करते हैं। चाचा जी अभी जा नहीं सकते। क्यों? भिड़े अभी तक नहीं आया है। जेठिया जा जरा ऊपर जाके देख। जी बाबूजी। आया मेहता साहब। हाँ एक मिनट मेहता साहब। भिड़े, अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? मेहता साहब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या यही कि भिड़ू घर में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया? हम सबको? भिड़े ने तुमको क्या धोखा दिया? मेरा मतलब है आप सबको। अरे कर मेहता साहब को भी हाथ वारा हमने क्या धोखा दिया? हाँ, मेरा मतलब है सोडी और जेठालाल को। और हाथी भाई, उनका गोली तो भिड़े के पास ट्यूशन पढ़ने आता है ना? हाँ, घर पे ताला? कहीं भिड़े जेठालाल, सोडी और हाथी भाई को धोखा देके भाग तो नहीं गया? नहीं, भिड़े ऐसा तो नहीं कर सकता। तो सुबह सुबह घर पे ताला मार के कहाँ गया? तो अब चलो खोटे क्लासेस। बाबड़ लाल, अब खोटे क्लासेस जाकर क्या फायदा? हाथ मरम तो है ही नहीं। तो अब चलो नीचे चल के सबको बताते हैं। चलो चलो। गप्पू, तेरे सोनू से बात हुई? नहीं यार गोली, भिड़े अंकल सोनू से बात करने नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। वाहेगुरु जी सब ठीक कर दे तो अच्छा है। क्या होगा आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बापूजी। हाँ? अरे जेठिया, कहाँ भिड़े गए? बापूजी भिड़े के घर पे तो ताला है, घर पे कोई नहीं है। क्या? वो मत कीजिए। भिड़े भाई आपने क्या किया? ऐसे क्यों चले गए? आपके जैसे पड़ोसी हमें कहाँ मिलेंगे? तेज तो अगर उन्होंने कोई गलती की भी होती तो हम सब उन्हें माफ कर देते। एवन ने ऐसे जाने की जरूरत क्या थी? तो अरे अब अंदाजा मत लगाओ, कोई भिड़े को फोन लगाओ। अरे सब लोग क्यों फोन कर रहे हो? सब लोग एक साथ फोन लगाओगे तो किसी का नहीं लगेगा। अरे सबने फोन रख दिया। अरे कोई एक जन तो फोन लगाओ। जेठिया फोन लगाना। पोपटलाल मैं लगा रहा हूँ। जीठा जी 1 मिनट फोन मत कीजिए। क्यों? आप जानते हैं भिड़ा कहाँ है? हाँ हाँ, अभी तो तुमको मालूम था हाथ बार हम किधर है तो बताना चाहिए था। हम लोग कब से उसको ढूंढ रहे हैं। अरे अय्यर लुक देयर। अरे भाई भिंडी मास्टर, घर पे ताला मारकर कहाँ चला गया था? इतनी देर में यहाँ कितने सवाल उठ गए पता है? हम लोग तो मंदिर गए थे चाचा जी। और देखा पप्पू, और भिड़ू भागा नहीं है। और तू बोल रहा था भिड़ू भाग गया। पोपटलाल, सॉरी। अरे जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं भागूंगा क्यों? वो तो खोटे क्लास जाके मालूम पड़ेगा ना भाई। ठीक है चलो। हाँ चलो। भगवान करे भिड़े भाई सच निकले। भगवान करे आप सच निकले। दया भाभी, भगवान को जिसको जैसा निकलना चाहे ऐसा निकले।
अभी यहाँ से निकले। हाँ चलिए चलिए पापा, हम भी साथ आएंगे हमारे सर को सपोर्ट करने। हाँ हमारे सर कभी गलत नहीं हो सकते, हम भी साथ आएंगे। बच्चों वहाँ तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग यहीं रहो। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मेरे लिए यही बहुत है। तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ माधवी, सोनू, तुम लोग भी यहीं रहना। और चलो चलो आ जाओ। आइए भाई। अब बेटा आओ। संभाल के भाई। जरा बैठो। नहीं नहीं थैंक यू, बैठो बैठो, मैं ठीक। बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो छोड़ी। आ गए सब? हाँ चलो। आओ। ये है खोटे क्लास और ये देखो। सोनू की फोटो। यार भाई आपको सबूत चाहिए था ना, देख लिया, मिल गया सबूत। मेरे जेठालाल जो रात को बोल रहा था वो बात तो सच निकली। बिना आग के धुआं नहीं होता भाई। अब बताओ तुम्हें क्या बोलना है बेटे? ओ बीड़ू, ओ ये तूने क्या किया यार? तू मेरे घर में आके मेरा टीवी तोड़ देता, फ्रिज तोड़ देता, वो तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। सही बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़, ये सही बात नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे ये सब करना पड़ा? जवाब देना पड़ेगा। फोटो वहाँ पे है। अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। चक्कर के जाने पे एक साथ चींटियां टूट पड़ती है, वैसे क्या सब लोग पीड़े पे टूट पड़े हो? अरे उसे भी तो कुछ बोलने दो। बोल पीड़े, क्या है ये सब? क्या बोलूं मैं चाचा जी, ये बैनर, ये फोटो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेठालाल सोनू इस क्लास में पढ़ी नहीं है तो उसका फोटो यहाँ पे आया कैसे? अरे भिड़े भाई, मुबारक हो। अरे आपकी बेटी तो पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये मेरा बेटा नमस्ते। कब से जिद कर रहा था, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है। देख लिया बेटा, अब तो यकीन हो गया। अरे भिड़े सर तो खुद इस क्लासेस में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे ये सब झूठ है भाई साहब, अपनी बेटी को मैं खुद पढ़ाता हूँ। पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे चल बेटा। अरे अरे सगळं काय चाललंय, सगळं कसं शक्य आहे? अंदर प्रोफेसर खोटे है ते आपल्याला सांगणार हे सगळं कसं शक्य झालंय। चलो चल रुको। ओ हमें प्रोफेसर खोटे से मिलना है। बिना अपॉइंटमेंट हमारे सर किसी से नहीं मिलते। आया, और हमारा मिलना जरूरी है। हमें सीधे तरीके से अंदर जाने दे, हमें टेढ़े ढंग से भी जाना आता है। सॉरी, एक मिनट, मैं बात करता हूँ, सब हो जाएगा। भाई साहब जरा अंदर जाने दीजिए। तुम कौन? मैं पत्रकार पोपट लालू तूफान एक्सप्रेस से, अंदर नहीं जाने दिया तो दुनिया ला दूंगा। समझिए कोई नहीं था। समझते नहीं, धक्का मार दिया मुझे, ऐसे को धक्का मारता है। एक मिनट क्या हंगामा हो रहा है ये? हाँ भाई साहब, मैं कल आया था ना वो प्रोफेसर खोटे से मिलने। हाँ पहचाना? अरे तुम्हारे जैसे तो दिन में 100 लोग आते हैं यहाँ, लेकिन इनके जैसे तो 100 साल में एक बार आते हैं। ये सब आपके साथ है? हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए ना भिड़े साहब। भिड़े साहब के गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। आइए अंदर आइए। चल भाई साहब आपका छाता। आइए। चल
चलिए आइए चलिए। आइए 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 बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मिस्टर खोटे से मिलना है, जरा उन्हें बुलाइए। हाँ ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी बुला के लाते। कमाल है नहीं, भिड़े का सॉलिड वट है यहाँ पर। अभी तो हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इसे देखते ही अंदर भी बुला लिया, चाय कॉफी भी पूछ रहा है। ओ पोपटलाल, क्या बोल क्या रहे हो तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर। सॉरी। बहुत खर्चा किया है भाई, पूरा क्लास सेंट्रली एसी है। खर्चा तो करेंगे ना आतिफ भाई, फीस भी ऐसी वसूलते हैं बच्चों से। और जमाना भी तो आजकल दिखावे का है, लोग फ्रूट भी बेचते हैं तो ऊपर से कलर करके। फिर अंदर चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन बापूजी ये लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है, तभी तो सब टीचर लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जेठालाल समझ रहा हूँ मैं, तुम मुझे ताना मार रहे हो, लेकिन अभी सच पता चल जाएगा। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, कुणाला सांगू नका। अरे भिड़े, तुम जब भी आते हो ना बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती ताजी हो जाती है। ये क्या दोस्त? ओ भाई, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। अरे कमाल है दोस्त, माय फ्रेंड, ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई गड़बड़ है? अरे गड़बड़ मतलब बहुत गड़बड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसको पूछ के आपने मेरी बेटी सोनू का फोटो आपके बैनर पे लगाया? आपको पता है मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो गए, मुझे चीटर समझ रहे हैं। एक मिनट, अंदर आओ, केबिन में बैठ के बात करते हैं। आओ दोस्त। नहीं, अंदर बिंदर कुछ नहीं, जो कुछ भी है यहाँ पे पहले इन सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू आपके क्लास में नहीं पढ़ी है। अरे ऐसी क्यों बात करते हो? तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है इसलिए तो फोटो लगाया है। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं चाचा जी, अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे मैं और झूठ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ झूठ बोलना पाप है। और यहाँ क्या, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे ये जानते हुए भी झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप? झूठ सामने है क्या आपको? अरे कुछ नहीं, बैठिए बैठिए। अरे बैठ जाओ, थोड़ा सांगू लगा। अरे भाई, यहाँ सबके सामने तमाशा करके क्या फायदा है? केबिन में जाके बात करना। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू यहाँ पे नहीं पढ़ी है। कौन कहता है यहाँ नहीं पढ़ी है? अरे मैं खुद, उसका बाप बोल रहा है। सोनू हमारे ही क्लास में पढ़ी है, कुणाला सांगू न कहा, मेरे पास उसका प्रूफ है। कसम शक्य है? क्या प्रूफ है? सब दिखाता हूँ, आओ केबिन में। चल। एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है ना? इनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़े ना? अरे लेकिन भाई तू सच्चा है ना? हाँ 100%। तो फिर अंदर जाने से क्यों डरता है? अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। चला। आओ भिड़े दोस्त, आओ। इतने में ठीक। बैठिए। It's okay। बैठिए भिड़े भाई, बैठिए। आप भी क्या, अरे शांति से बैठकर बात करते हैं ना। चलो पहले ये बताओ, आप क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पानी तो लीजिए। पानी लाओ भाई। सर पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। मुझे सिर्फ प्रूफ देखना है। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। कुणाला सांगू नका। अरे काय सांगू नका, यही बात बाहर सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं मेरी क्या हालत हुई है? सोसाइटी वाले समझते हैं कि मैं बच्चों में भेदभाव करता हूँ। अपनी बेटी को टॉप देने के चक्कर में मैं दूसरे बच्चों को आगे नहीं आने देता। मैं आपकी बात समझता हूँ, धीरे बोलिए, अटैक आ जाएगा। इधर आ। तुम्हें जो भी तकलीफ हुई
इसकी गलती है। मतलब मेरी बेटी का फोटो इसने छापा है? अरे एक मिनट। मेरे आदमी को मैं डांटूंगा। अरे भाई, इसने फोटो नहीं छापी है, फोटो मैंने छापी है। इसकी गलती ये है, मैंने इसे कहा था भाई जिस बच्चे की भी फोटो छापो उसके घर वालों से मिलके उसको पैसा दे दो। क्या है, हमें तुम्हारी बेटी के फोटो से फायदा होता है तो तुम्हें भी फायदा होना चाहिए ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बिना परमिशन के आप किसी का भी फोटो छाप सकते हैं? अरे नहीं, किसी की भी फोटो नहीं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कुणाला सांगू नका, हम सिर्फ स्कॉलर बच्चों की ही फोटो लगाते हैं। क्या है, इन बच्चों की फोटो से हमारे क्लासेस का नाम होता है, पेरेंट्स मुंह मांगी रकम देने तैयार हो जाते हैं। दिस इज बिजनेस, कुणाला सांगू नका। बिझनेस? अरे शिक्षणाचा धंदा करून ठेवला तुम्ही लोकांनी, ये गलत है, गलत। खोटे क्लासेस में जो गलत होता है वही सही होता है। तू जाने दो, भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? आपकी वजह से मैं बदनाम हुआ हूं, मुझ पर कलंक लगा है। सबसे पहले आप बाहर जाकर सच्चाई बता दीजिए और मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। अरे क्या बोलते हो? ऐसा करूंगा तो मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे। मतलब सांगू ना का, मैं क्या इतना बेवकूफ हूं? चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपया दे देते। काय निर्लज्ज मानुस है। देखिए मैं बिकाऊ नहीं हूं, आप जानते हैं मैं भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक। मैं जानता हूं तुम टीचर हो, बच्चों को ट्यूशन देते हो। कितना कमा लेते हो? हाँ, चलो मैं एक और ऑफर देता हूं, हमारे यहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारी इनकम। देखिए मैं जितना कमाता हूं ना उसमें मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप सबसे पहले आपके सारे बैनर्स में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। नहीं निकाला तो? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप सबसे पहले आपके सारे बैनर्स में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। नहीं निकाला तो? तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ, लेके आओ पुलिस को। पुलिस आएगी यहां तो जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। फिर क्या कर लोगे तुम? मैं सबको खरीद सकता हूं। विश्वास राव खोटे, वी आर खोटे इज द बेस्ट। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं। तुम्हारी बेटी सोनू को मैंने प्राइवेट कोचिंग दी है, ये मैंने सबको बताया है। लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारी बेटी हमारे क्लास में नहीं पढ़ी है? और हाँ, तुम मेरे साथ मिले हुए हो ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं। 50,000 का तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो बोलो। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले ये सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। देवा, ये खोटे तो बिल्कुल खोटा आदमी है, इसने तो मुझे और फंसा दिया। अब मैं गोकुलधाम वासियों को अपने बेगुनाह का सबूत कैसे दूं? दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पे कोई दाग लगा हो, आप उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करें और दाग और बढ़ जाए। यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े के साथ। भिड़े अपनी सच्चाई का सबूत दिखाने के लिए गए थे खोटे के पास और खोटे नहीं उल्टे उन्हें फंसा दिया। भिड़े महासंकट में फंस चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गोकुलधाम वाले इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या सबूत देंगे अपनी सच्चाई का? भिड़े भाई, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के अभी स्थिति यह है कि भिड़े बिखर चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।